हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमांडर्स अकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन और यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तीनों के बारे में बात करेंगे। और तीनों के बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि तीनों में क्या अंतर है, तीनों में सबसे बेस्ट पेंशन स्कीम कौन सा है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाइयों का कमेंट आ रहा था, मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था एनपीएस को लेकर। एक बंदा जो है बीएसएफ का, वो पेंशन गया था तो एनपीएस के द्वारा उसका कितना पेंशन बना था, ठीक है, उस पर वीडियो डाला था। उसी में मेरे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के बीच डिफरेंस बताइए। तो उसी के लिए मैं पूरा वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। लास्ट तक आप लोग बस बने रहें, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि वीडियो में क्या है। ठीक है, लास्ट में आप लोग को ऐसा चीज़ बताऊँगा जो आप लोग को पता शायद नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ इसमें मैं अपना दिखाऊँगा कि 20 साल के बाद अगर मैं पेंशन की जगह गया हूँ तो मुझे कितना पेंशन बना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब आप लोग देख सकते हैं, ये है ओपीएस, ये एनपीएस और यूपीएस, 3 कॉलम में डिवाइडेड है, लिस्ट बना रखा है। ठीक है, लिस्ट बना के लाया हूँ मैं। सबसे पहले बात करेंगे पेंशन रिसीव्ड, मतलब पेंशन जो होता है फिक्स, उस कितना किस में कितना मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड पेंशन में। ठीक है, ओल्ड पेंशन में लिखा हुआ है पेंशन रिसीव कितना होता है, 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए, मतलब जो आप रिटायरमेंट जाते हैं तो 50% मिलेगा जो आपका बेसिक पे प्लस डीए होगा उसका। ठीक है, एनपीएस में 60% कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्यूटेशन, 40% इन्वेस्ट इन पेंशन स्कीम, मतलब जो आपका पैसा जमा होता है उसमें आपको 60% ग्रेजुटी के रूप में मिलता है और 40% जो आपको बचा रहेगा, ठीक है, वही आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ये फिक्स नहीं है, ये उस टाइम कुछ फॉर्मूला होता है, उसको कैलकुलेशन करके दिया जाता है। ठीक है, यूपीएस में सेम है, 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे, मतलब लास्ट 12 मंथ के जो आपका बेसिक पे प्लस डी होगा उसका एवरेज निकाल के 50% का दिया जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ें हम देख सकते हैं। आप लोग को लग रहा है तीनों चीज़ें ओपीएस और जो ये ओपीएस और जो यूपीएस बना है वो तो एक ही जैसा है, ओपीएस और यूपीएस, लेकिन आपको लास्ट तक बने रहे, लास्ट में समझ में आएगा कि यूपीएस कितना अंतर है ओपीएस और एनपीएस से। ठीक है, अभी तो सेम लग रहा है कि लास्ट में हमको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है नंबर ऑफ सर्व फुल पेंशन। आपको मतलब फुल पेंशन लेने के लिए जो 50% है, या 40% है, या 50% है, ये पेंशन लेने के लिए कम से कम मिनिमम सर्विस कितना करना पड़ेगा। तो ओपीएस में 20 साल करना पड़ता था। एनपीएस का कोई फिक्स नहीं है, एनपीएस आप 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, जो आपका बनता है वो मिलेगा। यूपीएस में 25 ईयर मिनिमम सर्विस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन मतलब मिनिमम जो आपका सर्विस ईयर है उसके हिसाब से मिनिमम पेंशन भी निर्धारित किया गया है। जैसे कि इसमें 9,000 है, इसमें कोई भी मिनिमम पेंशन नहीं है, इसमें 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ ईयर सर्व ऑफ फॉर मिनिमम पेंशन। इसमें 10 साल, मतलब मिनिमम पेंशन लेने के लिए 10 साल, मतलब फुल पेंशन लेने के लिए आपको 20 साल करना होगा। लेकिन जो मिनिमम अगर आप मान लो 20 साल जॉब इसमें नहीं कर पाते हो, ओपीएस में, एनपीएस, यूपीएस में 25 साल नहीं कर पाते हो, तो आप कम से कम कितना सर्विस करना पड़ेगा कि आपको पेंशन मिलेगा, मिनिमम पेंशन। ठीक है, तो इसके लिए ओपीएस में 10 साल था, यूपीएस में भी 10 साल है और एनपीएस में कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें लागू नहीं होता है। जो नेक्स्ट चीज़ है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग ये एक दिखा रहा हूँ आपको, इसमें है एम्प्लॉई, सॉरी इसके ऊपर एक कॉलम है फैमिली पेंशन। जो फैमिली पेंशन मिलता है 60% लास्ट पेंशन, मतलब आपको मिलता है, मिल रहा था पेंशन, उसको आप अगर डेथ हो जाता है आपका, तो आपको फैमिली को कितना परसेंट पेंशन मिलेगा, तो आपका 60% पेंशन आपको मिलेगा। मान लो आपको लोग को अगर कहने का मतलब 10,000 मिल रहा है तो आपको फैमिली को 6,000 मिलेगा। ठीक है, एनपीएस में फैमिली पेंशन नहीं है, यूपीएस में सेम है 60%। ठीक है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, मतलब जो आप सर्विस जॉब वाले हैं, मतलब जो भी कर्मचारी है उसका इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है था। ओपीएस में 1 भी रुपया आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, तो जो आपका पूरा पेंशन मिलता था वो सरकार दी देती थी। एनपीएस में 10% होता है बेसिक प्लस डीए का, यूपीएस में भी 10% काटा जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस मतलब
सरकार कितना देगी, इसमें सरकार का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, मतलब सरकार ही पूरा पेंशन का जो फंड है वो जमा करता था। ठीक है, एनपीएस में 14% सरकार जमा करती है, यूपीएस में 18.5% सरकार जमा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, कम्यूटेशन अलाउडेड फुल अमाउंट ऑफ जीपीएफ, मतलब इसमें एक फैसिलिटी था जीपीएफ का। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें तभी हर एक चीज़ आपको क्लियर हो सकेगा। ठीक है, ओपीएस में एक फंड था जीपीएफ, मतलब आपके इच्छा अनुसार आप चाहे तो कितना भी पैसा, जैसे कि आप बैंक में पैसा रखते हैं कोई भी फंड में, एनपीएस में कुछ भी, एनपीएफ में, पीपीएफ में, जो भी किसी में पैसा आप रखते हैं, उसी तरह से जीपीएफ का एक फैसिलिटी था ओपीएस में कि आप जीपीएफ के द्वारा पैसा रख सकते हैं, जीपीएफ में पैसा रख सकते हैं, आप चाहे तो कितना भी बेसिक का कटा सकते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट दिया जाता था हर ईयरली। ठीक है, इसमें 60% अमाउंट है, इसमें जो आपका 60% अमाउंट आपको मिलेगा, इसमें जीपीएफ का फुल अमाउंट आप जो भी कटता था वो आप निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ 60% अमाउंट जो जमा हो रहा है टोटल में, उसमें पेंशन फंड और मैच्योरिटी फंड सब कुछ इसी इंक्लूड है, आप 60% निकाल सकते हैं पूरा जितना पैसा आपका जमा हो रहा है। ठीक है, इसमें भी सेम है। ठीक है ना, ग्रेजुएटी के रूप में देखिए आप, ग्रेजुएटी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तीनों चीज़ सेम है। जो नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, मतलब ये कुछ रूल्स वगैरह है, इसको छोड़िए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको जो मैं बात करें वो मैं दिखाता हूँ। लमसम अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट, जो मतलब जब आप रिटायरमेंट जाते हो तो आपको कितना अमाउंट लमसम मिलेगा, इसमें 100% जो है वो से मैंने बोला जीपीएफ अमाउंट है वो आपको पूरा दिया जाएगा, इसमें नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स लमसम अमाउंट नहीं किया गया है, इसमें लमसम अमाउंट है 1/10 मंथली जो है वो डिसाइड किया गया, कुछ फॉर्मूला इसका भी, उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर बात करते बीआरएस की, अगर बीआरएस जाते थे ओपीएस से तो 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डी मिनिमम 20 ईयर्स सर्विस करने के बाद आपको सेम है बीआरएस जाओ या फिर आप पूरा 60 ईयर्स जॉब सर्विस करके जाओ तो भी आपका 50% ही मिलता था बेसिक प्लस डीए का। मतलब मान लीजिए आपका अगर सैलरी अगर 80,000 है तो आपको 40,000 सैलरी फिक्स था कि मिलेगा ही मिलेगा, प्लस डीए जो आपका बढ़ता है हर ईयरली हर साल में, तो आपका बढ़ता ही जाता था पेंशन। ठीक है, इसमें कोई एनपीएस में भी कुछ नहीं है। ठीक है, सेम इस तरह पेंशन द एज, इसमें जो मैंने इसको बोला आप लोगों को, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लास्ट में आप लोग को ऐसा लग रहा था कि जो यूपीएस है वो बहुत ही बेस्ट है, सेम ही सेम ओपीएस जिस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए यहाँ पे ये पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप एक बार ये पॉइंट तो देख लीजिए, फिर आप लोग को मैं बताऊँगा। आप लोग ये वाला पॉइंट देखिए और बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पेंशन एट एज ऑफ 60, मतलब जो आपका बीआरएस, जो भी आप बीआरएस जाते हो ठीक है, तो आपका एज 60 ईयर्स जब तक नहीं होता है तब तक आपको पेंशन चालू नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, यही इसका रूल है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने 20 ईयर्स में जॉब लिया है, आपने 20 साल सर्विस किया तो आपका हो गया 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स एज हो गया, लेकिन आपका जब तक नहीं 60 ईयर एज होगा, मतलब आपको पेंशन लेने के लिए और भी 20 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपको पेंशन चालू होगा। तो जब तक नहीं आपका 60 साल हो जाता है तब तक आपका पेंशन चालू नहीं होगा। ये है लास्ट चीज़, आप देख लीजिए। और एक लास्ट जो पॉइंट है ये है ओपीएस था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए था, एनपीएस है ये बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। ठीक है, एनपीएस। ये जो यूपीएस है ये है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो मेरे बहुत सारे भाइयों को जब मैं वीडियो शुरू किया था, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि लास्ट तक बने रहे तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि ये सेम यूपीएस ओपीएस एक ही तरह है, लेकिन बहुत ही अंतर है। इसमें 60 साल के बाद यूपीएस में 60 साल एज होने के बाद ही आपको पेंशन मिलना शुरू होता है। ठीक है, जबकि ऐसा ओपीएस में नहीं था। ओपीएस में 20 साल भी सर्विस करके जाओगे तो आपको जो भी फुल पेंशन है वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर इस तरह के वीडियो और आप भी और भी जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी चीज़ को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आप लोग के लिए जल्द ही प्रोवाइड कर दूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।